जय मानवता साथियों, मैं हूं शकील प्रेम और आज हाजिर हूं अपने एक नए एपिसोड के साथ। खुदा के वजूद को साबित करने की जिम्मेदारी उन गिरोहों की है जो सदियों से खुदा के नाम पर आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इतिहास का कोई नबी हो या इन नबियों के नाम पर मजहब की दलाली करने वाले आज के उलेमा, पादरी या शंकराचार्य, कोई भी आज तक अपने खुदा को साबित नहीं कर पाया है। हैरानी की बात यह है कि तमाम धार्मिक गिरोहों को अपने अपने खुदाओं को साबित करने के लिए आज साइंस का सहारा लेना पड़ रहा है। सारे के सारे वो इंट्रिकेट प्रोसेसेस, वो इंट्रिकेट चीजें, वो करोड़ों चीजें जिसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, मैं सिर्फ कुछ चीजें जिक्र करूंगा। मिसाल के तौर पे जमीन की सूरज से जो दूरी है वो इतनी है कि हम यहाँ पर जी सकते हैं। अगर ये थोड़ा और करीब होती तो इतनी गर्म हो जाती। जो हमारे टेम्परेचर की रेंज है ना जमीन पर, वो टेम्परेचर की रेंज पूरी की पूरी चेंज। खुदा को साबित करने का काम मजहब और मजहब के दलालों का है, लेकिन वो अपने इस काम में पूरी तरह फेल हो चुके हैं और अपनी ये जिम्मेदारी वो साइंस पर थोपते हैं। साइंस के जरिए वो खुदा को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, जबकि साइंस का ये काम ही नहीं है। विज्ञान इंसानी दिमाग की वो खुसूसियत है जिसके जरिए इंसान अपने एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करता है। साइंस वो इल्म है जिसके जरिए इंसान कायनात की पड़ताल करता है। आज जो कुछ भी हम जानते हैं वो सब कुछ साइंस की ही बदौलत मुमकिन हुआ है। साइंस के इल्म से ही हमने जाना है कि हमारी धरती सूरज का चक्कर लगाती है। साइंस के बदौलत ही हम अपनी धरती, अपने शरीर और इस कायनात की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। साइंस के इल्म से ही हमने जाना कि हमारी धरती सूरज का चक्कर लगाती है। जैद पटेल जैसे कुछ लोग साइंस के इल्म का सहारा लेकर किस तरह अपने ख्याली खुदा को जस्टिफाई करने की नाकाम कोशिश करते हैं, देख। थोड़ा और दूर हो जाती तो इतनी ठंडी हो जाती कि यहाँ पे हम जी नहीं सकते। अगर ऑर्बिट थोड़ा सा भी आउट हो जाए, जो ऑर्बिट है रोटेशन की, थोड़ी सी भी आउट हो जाए तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जाकर के कोलाइड हो जाएंगे दोनों। हम देखते हैं कि जमीन की साइज, जो अर्थ की साइज है, वो इतनी परफेक्ट है कि इस साइज की वजह से इसमें एटमॉस्फेयर है जो हमारे जीने के लिए जरूरी है। जैद साहब ने खुदा को साबित करने के लिए साइंस की जो बातें बताई हैं, क्या वो बातें कुरान में हैं? कुरान तो धरती को चपटी मानता है। पिछले सैकड़ों साल तक अल्लाह की धरती चपटी ही रही, लेकिन जैद साहब की धरती अब गोल हो चुकी है। इतना ही नहीं, कुरान और हदीसों की धरती तो घूमती ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस्लाम कहता है। जैद साहब को कुरान की रोशनी में पहले ये साबित करना चाहिए कि धरती घूमती है या नहीं। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना, वो कुरान और हदीस वाली है। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती, और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की। जमीन अपनी जगह पर रुकी हुई है, और यही इस्लाम का नजरिया। किसका नजरिया बेटा? इस्लाम का नजरिया है, और हमने इसी नजरिए को ही याद भी करना है और इसी पर हमने अपना यकीन रखना है। ठीक है। पर जैसा जो नॉन बिलीवर तबका है और जो साइंस को ही सब कुछ मानता है, उस तबके का जो तर्क है वो ये है कि ये सारी चीजें जो बनी, जिन चीजों का आपने जिक्र किया, ये सब बिग बैंग थ्योरी से हुआ। जब बिग बैंग थ्योरी हुई, एक धमाका हुआ, सारी चीजें मुनफरिद हो गई और वो अपनी जगह फंक्शन करने लगी। कई सारे एथियस्ट ये थ्योरी को पुट फॉरवर्ड करते हैं, कहते हैं कि देखो ये धमाका जब हुआ तो धमाके के इम्पैक्ट से सारी चीजें जो अलग हुई, सूरज अलग हुआ, चांद अलग हुआ, जमीन अलग हुई, और अलग होके सब अपना अपना काम करने लगे। कोई भी अथीस्ट या साइंटिस्ट ये बात कभी करता ही नहीं कि बिग बैंग एक धमाका था जिससे सूरज अलग हुआ, चांद अलग हुए और ये सब अलग अलग होकर काम पर लग गए। किसी भी धमाके से कभी भी कुछ नहीं बन सकता। ये कॉमन सेंस की बात है, ये बात सभी लोग जानते हैं। और किसी धमाके से सब कुछ बन गया, ऐसा विज्ञान भी नहीं कहता। बिग बैंग की थ्योरी को ना समझने वाले ऐसी ही दलीलें देते हैं जिससे कम अक्ल लोग उनकी बातों में आसानी से फंस सकें। वरना बिग बैंग को समझने वाले लोग ये जानते हैं कि जैद साहब यहाँ किस तरह की
भ्रामक बातें कर रहे हैं। एक धमाका हुआ और जमीन बन गई या सूरज बन गया, साइंस तो ऐसा दावा करता ही नहीं। बिग बैंग के बाद पहला सूरज बनने में ही तकरीबन 1 अरब वर्षों का समय लगा और एस्ट्रोनॉमी की समझ रखने वाले लोग ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन के घने बादलों से, जिन्हें हम नेबुला कहते हैं, सूरज कैसे आकार लेते हैं। नेबुला की नर्सरी में सूरज पैदा होते हैं और सूरज के बनने में हाइड्रोजन, ग्रेविटी और समय, ये 3 कारण जिम्मेदार होते हैं। किसी सूरज के बनने में अरबों साल का वक्त लगता है और सूरज के निर्माण के अरबों साल बाद सूरज के मलबों से उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले सैयारे आकार लेते हैं। यहाँ धमाके से कुछ भी अचानक बनने वाली बात ही बिल्कुल वाहियात है। एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग को देखकर हम क्या इमेजिन करते हैं कि किसी जमाने में इसकी बुनियाद रखी गई होगी, मजदूरों ने और मतलब आर्किटेक्ट ने इसमें काम किया होगा और फिर कहीं जाके इसकी तामीर हुई होगी, फिर इसे आखिरी स्टेज तक पहुंचाया होगा। क्या कोई नॉर्मल इंसान ऐसा सोचेगा कि बाई चांस ऐसा हो गया कि सारी ईंट, ब्रिक्स आकर गिरने लगी और वो परफेक्ट ऑर्डर में गिरने लगी और सीमेंट और रेती सब मिक्स होकर उसके ऊपर आके गिरना लगा और उसके ऊपर और ईंटें और सीमेंट और ईंटें और सीमेंट, फिर प्लास्टर भी ऑटोमेटिक हो गया, फिर उसके अंदर जो सीमेंट के कॉलम्स है और जो आयरन रॉड्स वगैरह होगी अंदर, जो उसका फाउंडेशन भी खुद ब खुद बन गया, उसके डोर्स और विंडोज भी खुद ब खुद लग गए, उसके इलेक्ट्रिक वायरिंग, प्लम्बिंग वगैरह भी खुद ब खुद हो गई। ये कोई सेन इंसान तो बिलीव नहीं कर सकता ना। बट ऐसा ही नहीं, इससे बहुत ज्यादा ही फूलिश बात है कि कोई इंसान ये सोचे कि पूरी ये दुनिया खुद से बन गई। अगर कोई शख्स किसी बिल्डिंग से धरती की तुलना करता है तो इसका मतलब ये है कि वो आदमी साइंस की ABCD भी नहीं जानता। किसी बिल्डिंग को देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि ये बिल्डिंग खुद ब खुद बन गई, लेकिन अपने आसपास के जंगल, नदी, पहाड़ को देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि इसे मजदूरों ने बनाया है। बिल्डिंग का निर्माण होता है लेकिन धरती का निर्माण नहीं हुआ। ये नेचुरल प्रोसेसिंग का हिस्सा है। ये धरती और इस पर होने वाली तमाम कवायदें खुद ब खुद होती हैं। ये एक चेन रिएक्शन का हिस्सा होता है जिसकी ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत। इसी चेन रिएक्शन के नतीजे में पहाड़ खुद ब खुद आकार लेते हैं। जंगल, नदी, मौसम, जीवन और मृत्यु, ये सब नेचुरल फेनोमिना का हिस्सा है। नेचर में विकास और विनाश की लंबी श्रृंखला हमेशा चलती रहती है। ये सब क्रिया और कारण के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। इन सब के पीछे लॉजिक है, इन सब के पीछे साइंस है, लेकिन खुदा के होने के पीछे कोई लॉजिक नहीं, ना कोई साइंस है। और ये बात कोई मदरसा छाप ग्रेजुएट कभी समझ ही नहीं सकता। जो लोग नहीं मानते हैं अल्लाह के वजूद में, गॉड के वजूद में, हम उनसे कहते हैं कि कई सारी डिस्कवरीज है जो दुनिया में साइंटिस्ट ने आज की, वो डिस्कवरीज के बारे में वो साइंटिस्ट से बहुत पहले कौन जान सकता है उनके बारे में? जिसने इस दुनिया को बनाया है। लेकिन वो दुनिया के बनाने वाले का वो इनकार कर रहे हैं। वो कहते हैं दुनिया में कोई बनाने वाला नहीं है। हम कहते हैं कि अगर उन्हें कोई एक ऐसी जगह मिल जाए जहां कई सारी ऐसी चीजें हैं जो साइंस को तो बाद में पता चला और वहां पे पहले से है और चैलेंज के साथ है कि एक भी मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल महफूज जगह, और वो जगह है अल्लाह के कलाम कुरान में, जो साइंस के बारे में कई बातें मैं बता चुका हूं। वो सारी बातें भी इंडिकेट करती है कि ये सब बातें किसी को पता नहीं हो सकती थी सिवाय इस दुनिया के बनाने वाले को। जैद साहब कहते हैं कि साइंटिस्ट से पहले ही कुरान में सब कुछ बता दिया गया था। तो मैं आपसे पूछता हूं कि यदि ऐसा है तो आपके आंखों पर लगे चश्मे से लेकर आपका मोबाइल, गाड़ी, AC, पंखा, इन सब की खोज आपके उलेमाओं ने कुरान से देखकर गैर मुस्लिम साइंटिस्टों की खोज से पहले ही क्यों नहीं कर ली थी? अगर सारा इल्म कुरान में है तो सारे साइंटिस्ट भी मुसलमान ही होने चाहिए थे, क्योंकि 1400 वर्षों से दिन रात कुरान में तो वही घुसे रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि पिछले 500 वर्षों में हुई वो तमाम खोजें जिनकी वजह से आज जैद साहब जैसे लोग जी रहे हैं, उनमें मुस्लिम उलेमाओं या मुफ्तियों की कोई भागीदारी नहीं। इससे यह साबित होता है कि कुरान में साइंस नाम की कोई चीज ही नहीं। मैं जैद साहब से पूछता हूं कि साइंस की बड़ी बड़ी डींगे मारने के बजाय बस इतना ही बता दीजिए कि क्या कुरान में टॉयलेट बनाने का इल्म है? नहीं है। अगर टॉयलेट की ही जानकारी होती तो आपके प्यारे नबी खुले में टॉयलेट ना जाते। जिस किताब में टॉयलेट जैसी मामूली चीज की जानकारी तक नहीं, उस किताब में कायनात के इल्म होने का ढिंढोरा पीटना कितनी वाहियात बात है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो बिल्डिंग बाय चांस बन गई को कहेगा ना, उससे बहुत ज्यादा ये इम्प्रॉबेबल
ही नहीं, बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज है। जैसे वो कोई कहे कि हाँ मैं मानता हूं कि ऐसे ही बिल्डिंग बन गई, तो कोई भी कहेगा आप तुम पागल हो गए हो कि ऐसे बिल्डिंग कैसे बन सकती है। उससे बहुत ही इनफाइनाइटली हाईली पागलपन का काम है। बल्कि मैं बिलीव करता हूं कि जो लोग कहते हैं ना कि हम लोग ब्लाइंड बिलीफ में नहीं बिलीव करते हैं, इससे बड़ा ब्लाइंड बिलीफ क्या हो सकता है कि कोई कह रहा है ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो गया। इससे बड़ा ब्लाइंड बिलीफ और क्या हो सकता है कि कोई कहे कि अल्लाह ने ये कायनात बनाई। और इससे भी बड़ा अंधविश्वास तो ये कि 6 दिनों में कायनात को बनाने वाले अल्लाह ने इंसानों को बनाया। इतना ही नहीं, ब्लाइंड बिलीफ का ये चेन रिएक्शन अल्लाह से शुरू होता है और आगे चलकर नबियों की बड़ी फहरिस्त खड़ी कर देता है। आखिरी नबी तक आकर ये चेन रिएक्शन खत्म नहीं होता, बल्कि कुरान और हदीसों से होते हुए ब्लाइंड बिलीफ की ये कड़ी पीर, मुर्शीद, बाबा, उलेमाओं से होती हुई आज के जैद पटेल जैसे लोगों तक पहुंचती है। और जैद जैसे लोग अंधविश्वासों की इस श्रृंखला को आम लोगों के दिमागों तक पहुंचाकर नई पीढ़ियों के मुस्तकबिल को तबाह करते हैं। खुद से हो गया। ये बिल्कुल अंधविश्वास है, ये ब्लाइंड बिलीफ है। बल्कि मेरा कहना है कि आजकल के एजुकेशन के जमाने के अंदर इस तरह का अंधविश्वास देखने मिले, ये बहुत अफसोस की बात है। मैं अपने तमाम इस प्रोग्राम के नाजरीन और तमाम लोगों से ये अपील करता हूं कि प्लीज सोचो थोड़ा, कैसे हो सकता है ये सब कुछ खुद ब खुद हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल? कोई ये कहे कि इस कायनात को किसी अल्लाह ने बनाया है, ये सबसे बड़ा अंधविश्वास है, ब्लाइंड बिलीफ है। कुरान, हदीस या अल्लाह जैसी वाहियात बातों पर यकीन करना, इससे बड़ी जाहिलियत और कुछ हो ही नहीं सकती। किसी अल्लाह ने ये कायनात बनाई, हाउ कैन इट्स पॉसिबल? आखिर में बस इतना ही कहूंगा, लोग साइंस की आड़ में आपकी नस्लों को जहालत के कुएं में ढकेल रहे हैं, इनसे सावधान रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। इंसानियत जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सदियों से फैलाए गए अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध वैज्ञानिक चिंतन के साथ खड़ा यह चैनल दुनिया को समझने का आपका नजरिया बदल देगा। धन्यवाद।